हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 मई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 मई 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको समझाई गई है और इस वीडियो को मैंने 3 सेगमेंट में तोड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग कल का क्विकली रिवीजन करेंगे, फिर आज की करंट अफेयर को देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद एंड में जनवरी से जो रिवीजन चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिसके तहत 20-20 क्वेश्चन पर डे रिवाइज करते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। तो आप लोग पूरा एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 29 मई को मनाया गया। आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब ऋतिक रोशन ने जीता। एनपीए प्रबंधन प्रणाली में प्रभावशाली रैंकिंग में शीर्ष पर रहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मलेशिया मास्टर्स का खिताब एच.एस. प्रणय ने जीता है और बॉम्बे हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए रमेश देवकीनंदन। और अभी हाल ही में लियोनेल मेसी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर्वाधिक गोल करने का यूरोपियन रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जो लीग मैचेस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा गोल करने वाले अब लियोनेल मेसी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माउजो ने रिसीव किया है। इनको 2022 के लिए दिया गया था। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और अभी हाल ही में आईपीएल के फाइनल से पहले ही आईपीएल में संन्यास की घोषणा अंबाती रायडू ने कर दी थी और अब ये संन्यास ले चुके हैं विद ए विनिंग ट्रॉफी। ठीक है, चेन्नई सुपर किंग के थे। कर्नाटक बैंक ने अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है श्री कृष्ण हरिहर शर्मा को। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन, आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जितने भी अवार्ड्स दिए गए, जितनी भी चीजें हुई, उनको हम लोग कवर करेंगे आज। तो आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग ने गुजरात टाइटंस को हरा करके ये खिताब जीता है। वैसे तो कल मैंने आईपीएल पर आपको वीडियो दी थी जिसमें इतिहास से लेकर के आईपीएल के आज तक का सारी डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, साथ ही साथ इस बारे आईपीएल में क्या कुछ खास रहा, इनको लेकर के टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन तैयार करके आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखो 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग ने जीती है। मुंबई इंडियंस के साथ ऐसा करने वाली ये दूसरी टीम बन गई है। मतलब मुंबई इंडियंस भी 5 खिताब जीत चुकी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन है, तो आप बताएंगे चेन्नई सुपर किंग जो है ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम है। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ 14 टूर्नामेंट खेले हैं आईपीएल के। ठीक है, 14 सत्र ही खेला है और 14 में से 5 जो है जीता है। तो रेशियो जो है इसका ज्यादा है। मुंबई इंडियंस 16 सत्र पूरा का पूरा खेला है और उसमें 5 जीता है। तो विनिंग रेशियो जो है ये चेन्नई सुपर किंग का ज्यादा है, इसलिए ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। अच्छा, पिछली बार देखा गया कुछ एग्जाम्स में दूसरे नंबर तीसरे नंबर वाली जो टीमें थी उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि सेमीफाइनल किसके किसके बीच में खेला गया या फिर तीसरे नंबर पर कौन सी रही टीम। क्योंकि फाइनल वाला जनरली सबको पता रहता है। तो याद रखना, विनर रही सीएसके चेन्नई सुपर किंग। रनर अप यानी कि जो उप विजेता रहती है उसे रनर अप कहते हैं, गुजरात टाइटंस रही। और जो तीसरे नंबर पर अपना सीजन खत्म करती है उसे कहते हैं सेकंड रनर अप। तो सेकंड रनर अप रही मुंबई इंडियंस। थर्ड रनर अप रही एलएसजी या कहें कि लखनऊ सुपर जायंट्स। अब इसे यहां पर कहेंगे चौथे नंबर की टीम रही है। ये रही तीसरे नंबर की टीम, ये रही दूसरे नंबर की टीम और ये रही फर्स्ट यानी पहले नंबर की टीम। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार कई बार बने थे पिछले आईपीएल के बाद, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। पुरस्कार राशि की बात करें तो 20 करोड़ मिला विजेता को, उप विजेता को मिला 12.5 करोड़ रुपए। अभी रुको, अभी बहुत सारी डिटेल है। ऑरेंज कैप उन्हें मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं। तो शुभमन गिल जो कि दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम के थे, 890 रन बनाए टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा, इनको मिला ऑरेंज कैप। पर्पल कैप उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो मोहम्मद समी अहमद ये गुजरात टाइटंस से ये भी थे, 28 विकेट्स इन्होंने लिए जो कि सबसे ज्यादा था टूर्नामेंट में, और इन्हें मिला पर्पल कैप। इसके अलावा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला यशस्वी जायसवाल को। ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से है। अच्छा, इन्हीं के नाम एक और रिकॉर्ड है, 13 बालों में इन्होंने 50 रन बनाए थे इसी आईपीएल में, और ये आईपीएल के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक है। तो 13 बालों में 50 रन यशस्वी जायसवाल ने ही बनाए। गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला शुभमन गिल को। ये ड्रीम 11 के द्वारा दिया जाता है और जीटी यानी गुजरात टाइटंस टीम से ये थे। चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो इससे पहले जो 4 ट्रॉफियां जीती थी वो कब कब जीती थी, तो अब देखो ये तो 2023 वाला जुड़ गया, ये तो 5 ट्रॉफियां होगी। इससे पहले जो 4 जीती थी उसमें 2010 में, 2011 में, 2018 में, 2021 में जीती थी। सीएसके टीम जो है ये एक ऐसी इकलौती ऐसी टीम है
जो 10 बार फाइनल मैच खेली है। 14 मैचों में से 14, 2 बार तो ये बैन हो गई थी टीम, तो 14 में से 10 बार ये फाइनल टीम खेली है और 12 बार जो है ये क्वालिफाई की है। 12 बार क्वालिफाई की है, मामूली बात नहीं है। 14 में से 12 बार क्वालिफाई करना और 10 बार इसमें ये फाइनल खेलना और इसमें से 5 बार जीतना। ठीक है। सीएसके के कप्तान हैं महेंद्र सिंह धोनी और कोच हैं स्टीफन फ्लेमिंग। क्लियर। अब मेरे हिसाब से तो इस सीजन से जो भी क्वेश्चन बन सकता है इस वाले वीडियो से आपको कवर मिल जाएगा, पूरा पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन आईपीएल के इतिहास को भी जानना जरूरी है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि जानना जरूरी है। तो उसके लिए आप कल की वीडियो भी देख लीजिएगा एक बार टाइम निकाल करके, ज्यादा लंबी नहीं है, 20 मिनट की ही वीडियो है और इन्फॉर्मेटिव है। उसको भी अगर आप देख लेंगे ना, क्योंकि मुझे तभी थोड़ा सा दिल से तसल्ली होती है जब पूरा पूरा आपको कंटेंट मिल जाता है, जहां से कोई सी भी गुंजाइश ना रहे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ये पता नहीं लग पाया। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों भारत के नए सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी को अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको ओथ दिलाई है। ये हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये जगदीप धनखड़ जी हैं माननीय उपराष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को शपथ दिलाई राष्ट्रपति जी ने, तो राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है सीवीसी को। ये किसकी जगह पर आए हैं? ये सुरेश एन पटेल जी की जगह पर आए हैं। ठीक है, उनका टेन्योर खत्म होने के बाद इनको नियुक्त किया गया है। ओके, ये असम मेघालय कैडर से 1988 बैच से रिटायर्ड आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर हैं। ठीक है, प्रवीण श्रीवास्तव। अगला, हाल ही में सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन यानी कावा महिला चैलेंज कप 2023 का खिताब किसने जीता? अगर आपको याद हो अभी कुछ ही दिन पहले जब ये शुरू हुआ था टूर्नामेंट, तब मैंने कवर किया था कि ये नेपाल में खेला गया था। तो नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुआ था कावा महिला चैलेंज कप और इसको जीत लिया है इंडिया की टीम ने। भारतीय महिला टीम ने ये खिताब जीत लिया है कजाकिस्तान को हरा करके। कजाकिस्तान ये रनर अप रही और भारत की टीम जो है ये विनर रही है, चैंपियन बन गई है। ठीक है, तो काठमांडू में आयोजित हुआ था नेपाल में, ये ध्यान रखिएगा। कावा यानी कि सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, तो इसका महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप हुआ। उपविजेता कजाकिस्तान, तीसरे नंबर पर नेपाल। टोटल 8 देश जो हैं इसमें हिस्सा लिए थे। अगला, हाल ही में कहां के राजा भारत की राजकीय यात्रा शुरू किए? तो दोस्तों अभी हाल ही में कंबोडिया के जो किंग हैं, राजा हैं, उन्होंने भारत की अपनी राजकीय यात्रा शुरू की है, मतलब कि ये आए हुए हैं 29 मई से ये हैं। तो यहाँ पर देखो ये हैं कंबोडिया के किंग। ठीक है, तो ये आए हुए हैं और ये पहली बार आए हुए हैं। ठीक है, भारत की यात्रा पहली बार किए हैं। 1963 के बाद से किसी कंबोडियाई राजा की ये पहली यात्रा थी। भारत और कंबोडिया के बीच में जो राजनयिक संबंध है, जो डेवलपमेंटिक रिलेशंस हैं, उसकी 17वीं वर्षगांठ है और इसी वजह से ये आए हुए हैं यहाँ पर। एक्चुअली में कंबोडिया में खनन उपकरण को लेकर के भारत ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है, इनकी हेल्प भी करी है। 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान दिया है भारत ने। ठीक है, और कंबोडिया थोड़ा सा मतलब कि ये हिंदू रिलीजन से भी बहुत ज्यादा रिलेट करता है। आपको पता हो कंबोडिया में आज तक में, जैसे अयोध्या वाला राम मंदिर बनने से पहले पहले, दुनिया का सबसे बड़ा अगर पूछा जाए मंदिर कहाँ पर है तो वो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है। ठीक है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और अब राम मंदिर बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये बनेगा सबसे बड़ा। तो फिलहाल कंबोडिया कहाँ पर है, चलिए वर्ल्ड मैप में मैं दिखाता हूँ आपको। तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप देखो, यहाँ पर आओगे थाईलैंड के पास। ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, उसके बाद इधर नीचे आपको दिखेगा एक देश कंबोडिया। ये रहा कंबोडिया। ठीक है, इसी देश की बात मैं कर रहा था। फोनम पेन जो है इसकी राजधानी है, कैपिटल है और इसके जो करंट टाइम पर पीएम है वो है हुन सेन। कौन है? हुन सेन। और यहाँ की करेंसी होती है रियल। क्या होती है? रियल होती है यहाँ की करेंसी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में कहां पर खीर भवानी मेला 2023 आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला आयोजित किया गया। ये एक्चुअली में कश्मीरी पंडितों के द्वारा आयोजित किया जाता है। बहुत बड़ा इवेंट रहा। इसमें जो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, ये भी इसमें गए थे, हिस्सा लिए। तो कश्मीर घाटी के स्थानीय लोगों और कश्मीरी पंडितों के द्वारा ये खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। ओके, अच्छा, सीएचएसएल का जीएस स्पेशल क्रैश कोर्स है दोस्तों 399 वाला। ये आपका पॉपुलर बैच है एसएससी सीएचएसएल का, हमेशा 399 का ही रहता है। तो 1 जून से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आप 1 जून से पहले अगर लेते हो तो आपको 399 भी नहीं पे करने हैं।
आपको 299 ही पे करने हैं और 1 जून से पहले बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं डे 1 से आप क्लासेस जो हैं वो पूरा रेगुलरली वॉच करना शुरू कर दें। और ये जो नई वाली वैकेंसी है उसको टारगेट करने के लिए है, ये 50/50 स्कोर लाने की पूरी कोशिश रहेगी। आप मतलब यहाँ पर इतना कंटेंट दिया जाएगा आपको, इस हिसाब से दिया जाएगा कि अगर आप चाहोगे तो 50/50 स्कोर कर सकते हो जीएस में। चैप्टर वाइज क्लासेस रहेंगी, इवन कंप्यूटर की भी क्लासेस रहेंगी, साइंस की भी चैप्टर वाइज क्लासेस रहेंगी, बाकी के सारे सब्जेक्ट जीएस के जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें रहेंगी। करंट अफेयर टॉपिक वाइज दिया जाता है, प्रैक्टिस भी खूब कराया जाता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट दिया जाता है, और क्या चाहिए आपको। यानी कि कंप्लीट तैयारी आपकी कराई जाती है। और सीएचएसएल में हम लोग काफी सालों से लॉन्च कर रहे हैं बैच, तो इस पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी आ गया है। तो इसमें आपको काफी ऐसी स्ट्रेटेजीज मिलेंगी जो डायरेक्टली हिट करते हुए मिलेंगी आपको एग्जाम में। तो आप इस बैच को ले सकते हो एमजेटी ऐप पर जा करके, या फिर इन नंबर पर व्हाट्सएप करके और ज्यादा जानकारी आप ले सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मोघर आवास योजना शुरू करने की घोषणा की। तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने मोघर आवास योजना की शुरुआत की घोषणा की है। मोघर क्या है, देखो, मोघर मतलब मेरा घर। ओडिशा में ये बहुत ही चर्चित एक मुद्दा रहा है। ओडिशा सरकार ने अनाउंस भी किया था कोई जल्द ही जितने भी ओडिशा के निवासी हैं जो कच्चे घर वाले हैं उनको पक्का मकान दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी के तहत मोघर हाउसिंग स्कीम इन्होंने लॉन्च किया है, और इसके तहत राज्य के लोगों को अपने घरों को पूरा करने या अपग्रेड करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी मोघर योजना के तहत। इसके तहत 3 लाख रुपए तक का होम लोन दिया जाएगा। अब ये जो होम लोन होगा ये 1 साल के बाद अगले 10 सालों में चुकाया जा सकता है। मतलब जब आप लोन लिए तो 1 साल आप बैठे रहो, उसके बाद फिर अगले साल से किस्त देना शुरू कर देना। मासिक आय जिनकी 25,000 से कम है या फिर 70,000 से नीचे के जो भी आवासीय लाभ, आवास का रिलेटेड जो लाभ है उसको ले चुके हैं, उन्हीं को मिलेगा। इससे ऊपर का जो लाभ लिए उनको लोन नहीं मिलेगा। ये डिटेलिंग थी उड़ीसा सरकार की मो योजना की। उड़ीसा सरकार पर आ जाते हैं, उड़ीसा राज्य पर। उड़ीसा आप देखोगे यहाँ पर है, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है, और यहाँ के सीएम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से हैं, और प्रोफेसर गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा देखो दोस्तों, ये बहुत ज्यादा फेमस है किसके लिए, चिल्का लेक के लिए। चिल्का लेक जो है ना, ये भारत की पहली रामसर साइट है, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी साल्ट लेक है, सबसे बड़ी ये साल्ट लेक है। अंसुपा झील भी यहाँ पर है, कांजिया झील भी है। नेशनल पार्क में बात करें तो सिमलीपाल नेशनल पार्क है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है, चंद्रका हाथी बिहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क अगर आपको याद हो तो यहाँ पर दोस्तों मैग्रेव पक्षी पाए गए थे। मैग्रेव ये एरिया है, मैग्रेव एरिया ये दूसरा सबसे बड़ा मैग्रेव एरिया क्षेत्र पाया जाता है ये भारत में, ठीक है। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है इसमें किस टाइप के वन पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे मैग्रेव वन पाए जाते हैं। भुवनेश्वर में ही पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, अभी तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चल रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने ही भारत की जो भी हॉकी टीमें हैं, चाहे वो महिला हॉकी टीम हो, चाहे पुरुष हॉकी टीम हो, चाहे जूनियर महिला पुरुष हॉकी टीम हो, सभी को अगले और 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा कर दी है। ये 2033 तक स्पॉन्सर करेंगे। उड़ीसा राज्य सरकार इकलौता ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है, इकलौती ऐसी जो किसी खेल को स्पॉन्सर कर रही है। इसके अलावा अभी यहीं पर हॉकी विश्व कप हुआ था, राउरकेला में फाइनल हुआ था, और राउरकेला में इसके लिए स्टेडियम भी बनवाया गया है, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। तो वहां पर फाइनल हुआ था हॉकी विश्व कप का, भारत ने ही मेजबानी किया था। इस बार भी 2023 वाला भी, 2018 वाला भी भारत ने ही मेजबानी किया था। देखो जीता कौन, ये इंपॉर्टेंट है। हॉकी विश्व कप जो है इस बार का जीत ले गया जर्मनी, जर्मनी जीत ले गया। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके जीता था, ठीक है ना। ये चीजें आप याद रखेंगे। यहाँ पर जिलों की संख्या 30 है, विधानसभा में 147 सीटें, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें जाती हैं। राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, और राजकीय पुष्प है अशोक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 किसने जीता। इसको जीत लिया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने अभी ओडिशा को हरा करके ये जीता है 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, उत्तर प्रदेश हॉकी विंस हॉकी इंडिया सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2023। इसने ओडिशा को हरा करके ये जीता है फाइनल में। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में ये खेला गया, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये राउरकेला में स्थित है, राउरकेला में स्थित है, और ये भारत का सबसे बड़ा
भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ठीक है ना, हॉकी स्टेडियम। अच्छा, आपसे पूछा जाए भारत का सबसे या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, तो आप बताएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर अभी आईपीएल खेला गया था, ठीक है, फाइनल खेला गया था, पहला भी मैच वहीं पर खेला गया था। अगला, हाल ही में रजब तैयबा एर्दोगान कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए, तो देखो रजब तैयब एर्दोगान एक बार फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं तुर्की के। तुर्की या कहो तुर्कीये जिसे कहो, अब ठीक है, अब तुर्कीये कहा जाता है, इसने नाम अपना बदल दिया है। तो तुर्कीये के नए प्रेसिडेंट, नए नहीं कहेंगे, वही पुराने वाले दोबारा से बन गए हैं, तैयब अर्दोगान। तैयब अर्दोगान ये थर्ड डिकेड में अपना ये घुस चुके हैं, थर्ड डिकेड में ये पावर में रहते हुए शामिल हो चुके हैं, मतलब 20 साल से ज्यादा ये अपना सत्ता संभाल चुके हैं। 2003 से ही ये सत्ता में हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, आगे चल करके 2016 में प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन 20 साल से ज्यादा इनका रह चुका है सत्ता में रहने का एक्सपीरियंस, और अब तीसरे डिकेड में भी ये इंटर कर चुके हैं, तैयब अर्दोगान। तो पीएम मोदी ने इनको बधाइयां भी दी हैं, वैश्विक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में रिलेशंस भी इंप्रूव करने की बात कही है। फिलहाल तुर्की ये वही देश है जहां पर याद हो अगर आपको, कुछ दिन पहले भूकंप आया था, और भूकंप आने की वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पर त्रासदी हुई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और इसकी मदद करी थी। इंडिया ने इसके तहत ऑपरेशन दोस्त चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन दोस्त। ये याद रखना दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। दोस्त वैसे हिंदी में अगर बात करें तो ये तुर्की शब्द ही है, ठीक है, जो देशज विदेशज पढ़ते हो ना संकर शब्द हिंदी में, तो उसमें दोस्त जो है ये तुर्की का ही शब्द है, इसलिए ऑपरेशन दोस्त इसका नाम रखा गया। यहाँ की राजधानी अंकारा है, मुद्रा है तुर्किश लीरा। मुद्रा यहाँ की बहुत पूछी जाती है, तुर्किश लीरा यहाँ की करेंसी होती है। चलिए वर्ल्ड मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पे है ये। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आपको आना है इधर यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, लेकिन एक्चुअल में तुर्की एक ऐसा देश है, रसिया के साथ तुर्की भी एक ऐसा देश है जो दो दो कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यानी इसका आधा भाग पड़ता है यूरोप में और आधा भाग पड़ता है एशिया में। यहाँ पर देखो आप, ये काला सागर है, ब्लैक सी है, और नीचे इधर भूमध्य सागर है, इसके बीच में ये है तुर्की, ठीक है। तो तुर्की की राजधानी अंकारा होती है, और इसी के अभी तैयब अर्दोगान जो हैं वो दोबारा से प्रेसिडेंट बने हुए हैं। क्लियर है? हालांकि ये प्रो पाकिस्तान ज्यादा कंट्री है, भारत के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे रिलेशन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इसको भी समझ में आ गया है कि डूबती नैया पर पांव रखने का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए भारत की तरफ इनका भी झुकाव बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाम डियोर का खिताब किसने जीता? देखो कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो चुका है, और जो इसका सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो अवार्ड होता है पाम डियोर का खिताब, जिसे कह सकते हैं हम लोग बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो जैसे ऑस्कर होता है ना, ऑस्कर में जो बेस्ट फिल्म बनती है वो सबसे ज्यादा चर्चे में रहती है, ऐसे इसमें जो सबसे ज्यादा बेस्ट फिल्म रहती है वो उसे पाम डियोर का खिताब दिया जाता है, और वही सबसे ज्यादा चर्चे में रहती है। इस बार एनाटॉमी ऑफ ए फॉल ये बेस्ट फिल्म चुनी गई है, या इसे मिला है पाम डियोर का खिताब। फ्रांस में आयोजित किया जाता है। देखो मैं आपको इस दिन बताया भी था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ऑस्कर होता है, ये सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, लेकिन ये कहाँ का है? अमेरिका का है, अमेरिका का है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है एमी पुरस्कार। एमी पुरस्कार ये टेलीविजन के लिए दिया जाता है, लेकिन ये भी यूएस के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा पुरस्कार ये सेम ऐसे ही सिनेमा के क्षेत्र में ही दिया जाता है, लेकिन ये दिया जाता है ब्रिटेन में, ठीक है ना, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। इसके अलावा एक होता है कांस। कांस जो होता है ये सेम ऐसे फिल्म के लिए, लेकिन कहाँ दिया जाएगा? फ्रांस के द्वारा दिया जाएगा। ऐसे सेम होता है फिल्म फेयर, फिल्म फेयर। इसके अलावा आईफा, आईफा IFFI नेशनल या नेशनल फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, दादा साहब फाल्के, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, ये सब दिया जाता है इंडिया में। ये सभी फिल्म पुरस्कार हैं, ठीक है। जो लोग बैच लिए होंगे उनको पता होगा, फिल्म पुरस्कार से एक अलग से चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, और उसमें बहुत ही अच्छे से जितने भी फिल्म पुरस्कार होते हैं वो कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो एनाटॉमी ऑफ ए फॉल जो है ये पाम डियोर खिताब पाई है, और आपसे पूछा जाएगा कांस फिल्म पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो आप बताएंगे फ्रांस के द्वारा। बाकी के अवार्ड में अगर बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं मार्वे दिसजार। इंग्लिश वाले घबराए नहीं, इंग्लिश में भी लिख करके लाया हूं, ये देखिए इंग्लिश वाले भी हैं, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस मार्वे दिसजार, बेस्ट एक्टर कोजे योकोशो, बेस्ट डायरेक्टर तरन जा होंग,
और कैमरा डियोर का खिताब मिला है इनसाइड द येलो कोकून सेल। ठीक है ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोग यहां से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों अभी हाल ही में गोवा ने 30 मई को अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया है। एक्चुअली में गोवा 30 मई 1987 में 1987 में ये पूर्णतया राज्य का दर्जा पाया था। ठीक है, दमन दीव से अलग हुआ था और उसके बाद पूर्णतया राज्य का दर्जा पाया था। ये भारत में 25वें राज्य के रूप में एंटर किया था। ठीक है, इसके बाद 26वां बना था छत्तीसगढ़, 27वां बना था उत्तराखंड, 28वां बना था झारखंड, 29वां बना था तेलंगाना। अभी है वर्तमान में 28 राज्य। 30 मई 1987 को ये बना तो ठीक है, लेकिन उससे पहले का भी इतिहास इसका कुछ आसान नहीं था। एक्चुअली में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर के गए तब पुर्तगाली तब भी यहीं पर रह गए थे। पुर्तगाली जो हैं वो गोवा को कब्जा करके रखे थे। 1961 में इनसे मिन्नतें की गई, रिक्वेस्ट किया गया भैया चले जाओ, देश आजाद हो गया है, छोड़ दो, नहीं मान रहे थे। फिर भारत ने चालू किया ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों को भगाया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, भगाया गया इनको, और गोवा और दमन दीव को भारत की मुख्य भूमि के साथ मिला लिया गया। लेकिन तब जब कहा गया कि चलो गोवा जो है इसका विलय कर दिया जाए महाराष्ट्र में, तो वोटिंग हुआ, बातचीत चली, बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई, लेकिन वहां के लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम यूनियन टेरिटरी रहना पसंद करेंगे, हम महाराष्ट्र में नहीं जाएंगे। तो तब इसे बना दिया गया यूनियन टेरिटरी। लेकिन आगे चल करके फिर 1987 में इसे पूर्णतः राज्य का दर्जा मिल गया। जबकि दमन दीव जो है अभी आपको पता है ये अब दादरा और नागर हवेली के साथ मिल गया है, और ये अभी भी स्टिल यूनियन टेरिटरी ही है। वैसे भारत के राज्य को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, और आप वो वीडियो देखेंगे तो भारत का राज्य कैसे कैसे टूटा, कौन कौन सा जुड़ा, कैसे बना, और आपको कैसे याद रखना है इंडिया का मैप, ये आपको बहुत ही बाखूबी तरीके से उसमें मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा मैप्स ऑफ इंडिया एमजेटी एजुकेशन करके, आपको वीडियो मिलेगी। चलिए, तो ये तो था दोस्तों आज का करंट अफेयर। गोवा के बारे में आप यहाँ जान लो, भारत का सबसे छोटा राज्य है ये, महाराष्ट्र और ये कर्नाटका के बीच में पड़ता है। ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। केवल 2 जिले हैं यहाँ पर। 40 विधानसभा सीटें हैं, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है यहाँ पर। झीलों में मायम झील है, इंपॉर्टेंट है, और अरम्बोल स्वीट वाटर लेक है, नेत्रावली है। ठीक है, नेशनल पार्क में अंसी नेशनल पार्क, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ये भगवान महावीर बहुत पूछा जाता है। प्रमोद सावंत जी यहाँ के सीएम है बीजेपी से। PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। क्लियर है ना, पणजी यहाँ की कैपिटल है। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, जो रिवीजन अपना सेक्शन चलता है उसकी, यानी कि तीसरे पोर्शन में आ गए। तो डे 15 है आज, और आज हम लोग जनवरी को अंत कर देंगे। 30 जनवरी तक का हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद 31 जनवरी रहेगा, उसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। इस हिसाब से 20-20 क्वेश्चन करते करते हम लोग रिवीजन कर डाले जनवरी का पूरा अच्छे से, बिना कोई क्वेश्चन छूटे। ठीक है ना, पूरा अच्छे से अच्छा 300 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लो 281वां क्वेश्चन है। भारतीय एजेंसी इसरो ने जुलाई 2023 तक आदित्य L1 मिशन शुरू करने की घोषणा की हुई है। ठीक है, और अभी हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया। स्मारक योजना के तहत 1000 से ज्यादा स्थलों को निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला लिया गया है। और अभी 2023 में प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी उत्तर प्रदेश ने की। और अभी कनाडा ने दोस्तों दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायीकरण करने की घोषणा की है। शेयर बाजार में T+1 निपटान प्रणाली लागू करने वाला दूसरा देश बन गया है भारत, पहला देश है चाइना। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस में मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है लुइसा स्टेफनी और राफेल मोटास ने। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड में चीन ने भारत की सीमा के पास नया बांध बनाया, और ये इसको लेकर के चर्चे में रहा था उन दिनों। साबिर अली जो कि आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, और आयरन मैन के नाम से ये फेमस थे। इसके बाद है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सामने आने के बाद फोर्ब्स की लिस्ट में गौतम अडानी ये आ गए हैं दोस्तों। ये आ गए थे एक्चुअली में 24वें स्थान तक गिर गए थे, यहाँ पर 7वां लिखा है, तो 24वें स्थान तक गिर गए थे। एक टाइम पर गौतम अडानी तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति तक पहुंच गए थे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद ये गिरते गिरते इनकी रैंक 24वीं हो गई थी। बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा राहत दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जांच जारी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला एकल का किसने जीता है? एरिना सेबलेंका ने। सी फीड्स इन द वर्ल्ड प्रोग्राम शुरू किया पेप्सिको फाउंडेशन ने। और अभी हाल ही में भारत जो है ये सिंधु नदी जल समझौतों की संधि को लेकर पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री राजाचारी जो हैं
इनको यूएस वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल पद से नामित कर दिया गया है। इसके अलावा अभी तेलंगाना राज्य ने लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया था। छत्तीसगढ़ राज्य ने राज्य नवाचार आयोग का गठन किया, स्टेट इनोवेशन कमीशन। और अभी यूक्रेन में यूनेस्को के द्वारा, यूक्रेन का एक ओडिशा स्टेट है, ओडिशा स्टेट एक वहां पर भी है, ठीक है, अपने यहाँ भी ओडिशा एक राज्य है, वहां पर भी एक स्टेट है, तो उसको डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है। आईसीसी और नियोम के द्वारा डिजिटल क्रिकेट को बढ़ाने के लिए नेक्स्ट इन ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च किया गया और अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया भारत ने। ये 300 क्वेश्चन हो गए। देखो 15 दिनों में हम लोगों ने 300 क्वेश्चन कवर कर लिए। 31 का महीना होता है जनवरी, तो कल हम लोग 10 क्वेश्चन और कवर कर लेंगे। ये 310 क्वेश्चन से ना बाहर कहीं नहीं आने वाला है। अगर जनवरी से क्वेश्चन बनेगा तो इसके बाहर से कहीं से नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग रेगुलर वॉच करो। अगर आप रेगुलरिटी बना के रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा, ठीक है। फिलहाल ये 15 का 15 दिनों का एक साथ, मैं जानता हूं आप चाहते हो एक साथ कोई वीडियो में बना करके दे दूं, तो इसका कट करके एक साथ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इस 15 दिनों को आप वन लाइनर वाला भी एक साथ तैयार कर सकोगे। लास्ट डे की बात करें क्वेश्चन की, तो कल मैंने पूछा था नया संसद भवन आकार में कैसा है, त्रिकोणाकार है, त्रिभुजाकार है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं ये आपको बताना है। और कल बॉम्बे हाईकोर्ट के साथ इन्होंने भी शपथ ली थी। सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई ये आपको बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। जिनको बैच लेना है वो एमजेटी ऐप का रुख करें। क्विज पर भी आपको क्विज वगैरह वहीं पर मिलेगी, पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगी डिटेल वाली, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।